शांति। आज प्यारे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? बाबा बोले, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। बाबा कहते हैं ये ऐसी क्लास है जिसमें सब पढ़ते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। इसलिए पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसी को कहने नहीं आएगा। बाबा कहते हैं फिर से माना दोबारा, पहले भी बने थे फिर से बन रहे हैं। तो इसमें कल्प की रिवीजन का है। तो बाबा कहते कल्प हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। ये बात हमें बाबा ही समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फिर से यह अक्षर किसी को कहना नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते, बहुत पावरफुल बनाते, रखने के लिए तो नहीं बनाते। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा। पुराना घर टूटेगा नहीं तो नया घर बनेगा कैसे? ये है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते। कहते हैं हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है। बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, बहुत शहरों के शहर आदि दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक बार में ही। इतना खतरनाक बॉम्ब है। बाबा कहते बच्चे
अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो सबसे पहला बम गिराया वो तो बहुत माइनर था, लेकिन उसका रिजल्ट खराब अब तक भी नज़र आता है। अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बम्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल करके देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है ज़रूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज़ तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में ना। बाबा ने कहा आपदाएं तो पहले भी आती रही हैं, पर थोड़े अंदाज में। पहले तो टोटल दुनिया की ही 33 करोड़ थी केवल पॉपुलेशन। फिर देखो अभी बढ़ते बढ़ते 850 करोड़ हो गए। 33 करोड़ में से 1 करोड़ लोग मर जाएं तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितना भारी विनाश हो गया। अभी 1 करोड़ लोग मरेंगे तो इतना थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। 850 करोड़ में से 1 करोड़ गए तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले थोड़ा था, तो आपदाएं तो पहले भी आती थी, लेकिन अभी बड़े अंदाज में आनी है। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवें। बाबा कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है और कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बुढ़ियाएँ समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस, है ना, तो उनके लिए इतना ही बहुत है। बाबा कहते बच्चे उनके लिए समझाया ही इतना जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं उनको यही बात इतनी समझाते हैं। फिर भी वर्षा पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को भी, गणिकाओं को आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया है, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और ही मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी तो उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। भाव ये है कि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। उसको तो वैसे भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा शरीर में है तब स्पर्श है, लेकिन आत्मा शरीर से निकल जाए तो भला कोई स्पर्श कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस भाव से बाबा कहते हैं, आत्मा कहते हैं मैं अछूत हूँ, क्योंकि मुझे कोई टच ही नहीं कर सकता, उसको कोई आंखों से देख ही नहीं सकता है ना, तो टच कैसे करेंगे। तो अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझे आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है
सिंध में एक बिल्ली आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा है ना। बाबा कहते हैं कभी भी ऐसे किसी के साथ दुर्व्यवहार किसी भी आधार से नहीं करना चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे, तो जैसे बिल्ली हैं तो वो आकर बाबा को एकदम से पकड़ती थी, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, भी तो आत्मा है ना, बच्ची है ये भी। तो बाबा कहते समझाया जाता है कि इनमें भी तो आत्मा है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा हो जाएगा ना, फिर उसको ज्ञान में चलने नहीं दिया, लेकिन डर के मारे उनको ले गए ना। फिर उसको डर के मारे कि बिरादरी में हंगामा हो जाएगा, ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम किसी को भी मना नहीं कर सकते हो ना। यहाँ पर कोई धर्म जाति के आधार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भिल्लियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते। साधु लोगों से लेकर भिल्ली तक तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो। तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, सारे कल्प का पुण्य जमा करते हैं हम। कैसे? इस समय सेवा के द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। बाबा के घर सेंटर सारे क्या हैं? यज्ञ हैं ना, महायज्ञ हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। ये बाप है, ये दादा है, यह बाप का वर्षा है। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए, बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाएं तो कह दें कि शिव भगवानुवांच, तो सब उनको भगा दें। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहें बीके तो सब बिगड़ जाए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर साधु सन्यासी अभी से ही नाम ले दें कि हमने तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सीखा है, तो सब लोग बिगड़ जाए ना। क्योंकि शुरू में तो बहुत विरोध करते थे, अभी तो सब फेवर करते हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल अंत समय है। तो अब तो सबको वैसे भी रियलाइज होता जा रहा है कि अगर कल्याण होना है कहीं तो बस बाबा के मना ओम शांति वालों के पास जाने से, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने से ही होना है। तो तब में और अब में अंतर आ गया है। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए, ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर भी गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। तो बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा करके साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते। बाबा ने का लौकिक में यही आश रहती है, भाई घर में संतान ने कि बुढ़ापे में हमारी संभाल कौन करेगा। बाबा कहते इस बाप को तो
को भी आस नहीं है। बाबा तो ऐसा निष्काम सेवाधारी है, बाबा को कोई आश नहीं कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। नहीं, वो तो परम धाम चले जाते हैं। तो यह बाप तो सेवा नहीं मांगते, यह निष्काम है। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा को ऐसी कोई कामना नहीं है, बाबा निष्काम सेवाधारी है। और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना ऊंचा पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते ना ही गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। क्या कर रहे हैं अभी सब? पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस लिए? सुख का वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे अभी सुख का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख तो कैसा है, सन्यासियों के लिए सुख कागविष्टा समान है ना। बाबा कहते इसलिए वो सुख से शांति में रहे, मोक्ष मिल जाए, फिर ना आना पड़े। बाबा ने कहा इसलिए वो शांति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आए ही उस दुनिया में है, द्वापर से आते हैं, वहाँ आधा सुख रहता है आधा दुख रहता है। तो सोचते हैं ऐसे सुख से क्या लाभ, थोड़ा देर का सुख है फिर दुख ही दुख है, इसलिए ऐसा कहते हैं। अगर वो भी सुख की दुनिया के दर्शन करें तो उनको भी वो सुख खींचे। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए वो शांति ही चाहते हैं। वो ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु तो होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वो है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसी की भी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंचा पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया हुआ भी है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तो तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। तो ये महायज्ञ कौन रच रहा है? हम बच्चे, शिव बाबा और हम बच्चे इस यज्ञ के रक्षक हैं। यह है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की तो बात ही नहीं है। वो है सब हद के यज्ञ, ये है बेहद का। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़ती है। बाबा ने कहा ये बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है, इसमें बेहद की क्या आहुति पड़ेगी? सारी पुरानी दुनिया की आहुति इसमें पड़ेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। यह बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें फिर आधा कल्प कोई यज्ञ ही नहीं होगा। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू हो जाते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है।
ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर तो कॉमन हो गया, योग का अर्थ कोई नहीं समझते। तुम समझा सकते हो योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। बाबा कहते हैं आत्मा बात करती है ना बाबा से, बाबा आप कल पहले भी आपने हमें वर्षा दिया था, बाबा फिर से आए हो, फिर से आके हमसे मिले हो, हमको रास्ता बताते हो। हम तो आपको भूल ही गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर से आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम ज़रूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तो तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं। तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है ना। बाबा ने कहा कितनी छोटी आत्मा और कितना पाठ भरा है, यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्यों में सल नहीं है। बाबा कहते हैं बाकी कोई बड़ा कोई हजारों सूर्यों में सल नहीं है। जैसे अर्जुन ने कहा ना 1000 सूर्यों से भी तेजो में है, तो ऐसे थोड़ी कि कोई बाबा किसी को जला देंगे, नहीं, वो तो एक पावर का प्रतीक है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते, कितने ढेर बच्चे हैं। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन पढ़ते हैं। बाबा कहते देखो कैसी वंडरफुल क्लास है, इसमें कौन कौन पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। अभी तो ऐसा है, कई ऐसे साधु सन्यासी हैं जो बाबा की मुरली रोज पढ़ते हैं, धारणा करते हैं। बाबा कहते हैं बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? यहाँ है याद की मेहनत, ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है, याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं नेचर क्योर होता है प्राकृतिक चिकित्सा। एक तो होता है दवाई गोली खा करके अपना शरीर इलाज करना, एक होता है नेचुरल साधनों से अपना इलाज करना। तो बाबा आत्मा की नेचर क्योर कर रहे हैं। जन्म जन्म की जो आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, बीमारियां लगी हुई हैं, को बाबा ज्ञान और योग के बल से ठीक करते हैं। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती, वो होती है शरीर की क्योर, माने शरीर का इलाज होना। ये है आत्मा की क्योर, केयर करना। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है, तो बच्चों को बाप को ज़रूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है, तो बाप को और वर्षे को और घर को याद करना है। वो है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से और सुख होता है शांति से। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंचा पद पाएंगे।
यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। बाबा कहते हैं सारे दिन में सुनने के बाद फिर उसको उगारना चाहिए। जैसे गाय जो होती है वो एक बार ही खा लेती है, फिर सारे दिन बैठ के क्या करती है, उसको उगाड़ती रहती है, जुगाली करती रहती है। ऐसे ही बाबा कहते मुरली सुन ली, अब घर जाके उसको रिवाइज करो, बार बार रिपीट करो। आप आज बाबा ने क्या क्या पॉइंट सुनाई, यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। बाबा ने कहा और कुछ काम नहीं आना। क्या आना है काम, रूहानी यात्रा। और उसमें क्या हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। और कहीं जाना होगा सोचेंगे हाँ एक बार घूम के आए चलो और बाबा कहते मेरे पास घूम लो आके उसमें अलबेले हो जाते हैं। भगवान वाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। बाबा ने कहा विनाश भी शुभ कार्य के लिए, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। तो विनाश से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाय कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और आ गया वायरस बाबा कह रहे हैं ऐसे डर जाते हैं ना बच्चे, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंचा पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। मुरली क्या है, भोजन है ना, इसको सारा दिन चलाना है अंदर अपने। वरदान दिया बाबा ने, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। बाबा बोले जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सद्गुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। बाबा ने कहा जो सदा बाबा के संग में रहते उनको क्या लगता कि जो बाबा का है वो मेरा है ना। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? बाबा बोले यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे।
यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसलिए पहला सब्जेक्ट ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट योग, तीसरा सब्जेक्ट धारणा और चौथा सब्जेक्ट सेवा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम की ध्वनि करेंगे। ओम।